श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। राम राम। आज हम बात करेंगे नई माताएं के बारे में जो अभी अभी गर्भवती हुई हैं। यदि उसके गर्भ में हुए बच्चे स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड, सबके लिए ये बात चलेगा। कैसे रहना चाहिए उस गर्भकाल में, ये पुराणों में भी बताया गया है कि सत्संग में अपने आप को शामिल करना चाहिए, तभी तो बच्चा गर्भ में ही सत विषय के बारे में सोचेगा, सुनेगा तो सत्पुत्र बनेगा। इसलिए पुराणों ने भी बताया है कि माँ ने गर्भकाल में कोई भाई देने वाले कोई बात ना सुने, बहुत तीखी ऑब्जेक्ट्स ना हैंडल करें, कुछ भी बुरे बात ना बोलें, मन में भी किसी भी दुविधा लेकर सोचें नहीं, दुख नहीं मनाना चाहिए। सभी समय आनंद में रहें, अच्छा खाना खाएं। ऐसा रहने से बच्चा बहुत बलवान, धैर्यवान, मनोबल के साथ जन्म होगा। ऐसा करके पुराणों ने भी हमें सिखाया है। इसलिए माँ को चाहिए सभी समय उत्साह भरी मन से वो रहें और उत्साह देने वाले विषयों ही सुने, चर्चा करें और सत्संग में रहें। ऐसा रहने से बच्चे को मानसिक दुविधा यदि हो तो भी बदलने में भी लगता है, बदलना भी होगा, बदल जाएगा, ये निश्चय बात है। ये भी हमारे मत में है कि भगवान गर्भ में हुए बच्चे के साथ खेलते हैं हमेशा। इसलिए बच्चे जब गर्भ में होते हैं भगवान से बात करते रहते हैं। इसलिए यदि कोई मानसिक दुविधा डायग्नोसिस हुआ तो भी भगवान है उसके साथ, उसे खूब ठीक करने के लिए। तब हम उसको लेके चिंता मत करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, रोज कुछ श्लोकास समथिंग ऐसा करके पढ़ के, सुन के, सत्संग सुन के, ऐसा करने के बाद थोड़ी देर आराम से रहकर बच्चे को आप भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिएगा, पॉजिटिव बातें सिखाएगा, कैसे कि तुम यशस्वी होगा, खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा, अच्छा खेलेगा। ऐसा करके बच्चे को आप कैसे पालना चाहते हैं वैसे सब बातें उसे रोज कहते रहेगा। नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिएगा, नेगेटिव वर्ड्स मत सुनिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हो गया तो भी मानसिक दुविधा आपको भी नहीं करना चाहिए। माँ को चाहिए हमेशा उत्साह से ही रहें और चिंता सब छोड़कर सबको भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और बच्चे के साथ ऐसे ही बात कीजिएगा जैसे कि तुम बलवान बनेगा, खूब पढ़ेगा, अच्छी तरह लिखेगा, सत विषयों में तेरा मन में रुचि होगा, भगवान में तेरा मन रुचि करेगा। ऐसा करके पॉजिटिव वर्ड्स बताइए जाएगा। जब बाहर आए तब तक गर्भ में भगवान के साथ रहता है। यदि आप भी ऐसे कहेंगे तो उसके मानसिक दुविधा जो है वो बदलने में देर नहीं होगा। सब कुछ आप भगवान पर छोड़ते हैं, इसलिए भगवान भी आपके साथ देंगे। ऐसा करने से भगवान पर विश्वास अधिक हो तो ज़रूर, यदि दुविधा हो तो भी अच्छे संतान ही आप उत्पन्न करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कयादु के बारे में आप तो जानते होंगे। जब हिरण्यकशिपु
तप करने को वन में चला गया, तब कयादू ने क्या किया, नारद के मुख से नारायण नाम सुन रही थी। तब तो कयादू के गर्भ में जो पल रहा था प्रहलाद भगवान के भक्त बना। कैसे? वो लोक गुरु नारद जी के उपदेश से ही वो अच्छा विष्णु भक्त बना। उसी के कारण विष्णु भी नरसिंह रूप लेने पड़े। ऐसा उसका भक्ति बना। कैसे? वो गर्भ से लेके वो नारायण नाम सुनता रहा और उसका भक्ति बढ़ने लगा। और जब वो बाहर आया तब भी उसकी भक्ति वैसे ही रही, बढ़ती चली और वह अंत में नृसिंह अवतार करने को विवश कर दिया भगवान को। ऐसा बड़ा उसका भक्ति है ना। तब हम भी जब ऐसी बातें सुनते जाएंगे तो ज़रूर बच्चा अच्छा ही पैदा होगा, उसमें आपको कोई दुख होने की बात नहीं होगी। ऐसा करके आप भगवान के नाम लेते रहिए और इस दुख में ना पड़िएगा कि यदि बच्चा अच्छा पैदा होगा कि नहीं। ऐसे करने से खूब बच्चा अच्छा ही पैदा होगा, इसमें संदेह नहीं। आप ये भी कहानी सुने होंगे, जैसे कि अर्जुन जब अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में था, अर्जुन ने उसको चक्रव्यूह में अंदर जाने की बात कही थी। बाहर आने को कहने से पहले ही वो सुभद्रा सो गई और अभिमन्यु को ये बात का ज्ञान नहीं हुआ कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर आए। उसका पल वो कहाँ भोगा? युद्ध भूमि में भोगा। तब भी वो एक वीर ही पैदा हुआ। जैसे वीर की कहानी, वीर की जेस्चर्स वो सुनता गया, इसलिए वो वीर ही पैदा हुआ। पर चक्रव्यूह से बाहर आने की कथा वो नहीं सुना, फिर भी वो नहीं सीखा, बाहर आने के बाद भी नहीं सीखा। इसलिए ये सब मैं क्यों कहती हूँ, गर्भकाल में बच्चे को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसा पुराणों ने हमें सिखाया है। उसमें विश्वास करके यदि हम ऐसा अच्छी बातें उसे देते जाएंगे तो ज़रूर बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक ही रहेगा, इसमें कोई भी दुविधा करने की बात नहीं है। साही विद्या या भगवत प्राप्त्यता, सच्ची ज्ञान वो ही है जो हमें भगवान के समीप लेते जाएं। राम राम।